सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 4 से निगम पार्षद बबीता कौशिक पति त्रिभुवन कौशिक ने अपने धन्यवादी दौरे के दौरान क्षेत्र की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए दिल्ली कैंप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजीव कॉलोनी में बन रही गलियों व सीवर आदि की सफाई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जल्द जनता की दिक्कतें दूर करने के निर्देश भी दिए। एक्टिव मोड में आ चुके पार्षद बबीता कौशिक व उनके पति त्रिभुवन कौशिक ने इस दौरान जगतमोहन न्यूज से बात करते हुए बताया कि अभी सीवर आदि समस्याओं के समाधान के लिए मशीनों की कमी है, जिसे अधिकारियों व सरकार से बात करके जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे जल्द ही जनता की दिक्कतों को दूर करने का काम किया जा सके। नमस्कार दर्शकों, जगतमोहन न्यूज़ की टीम नगर निगम चुनाव के बाद पहुंची है वार्ड नंबर 4 में सोनीपत के। हमारे साथ मौजूद हैं त्रिभुवन कौशिक जी, बबीता कौशिक जी के पति। और जिस प्रकार से ये दोनों लगातार वार्ड में जा रहे हैं और जनता की समस्याएं और जनता का धन्यवाद भी करने जा रहे हैं और समस्याओं को भी जान रहे हैं, तो त्रिभुवन जी आप एक्टिव मोड में आ गए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आपके सामने लोग रख रहे हैं और क्या आपने करवाया है? पहले तो जगतमोहन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नगर निगम पार्षद बनने के बाद हमारे सामने जो मेन समस्याएं आ रही हैं, लगभग वार्ड के सभी कॉलोनियों से या हिस्से से जो हमें फ़ोन आते हैं जी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें जो फेस करनी पड़ी वो सीवरेज की प्रॉब्लम है कि सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है। ओके। उसका कारण ये भी है कि प्रॉपर उसकी सफाई नहीं हो पा रही, क्योंकि गर्मियों में तो जो लेबर है वो अच्छे से साफ़ कर पाती है, पर सर्दी होने की वजह से थोड़ा सा काम स्लो होता है। और दूसरा, डिपार्टमेंट के सहयोग के बावजूद भी ठीक से काम नहीं हो पाता, कारण है कि मशीनरी जो ठेकेदारों ने लगाई वो शायद कम लगाई है। पूरे नगर निगम में हमारे पास सिर्फ 2 ट्रैक्टर और 1 मशीन थी, जिसको पूरे शहर में कहाँ साफ़ करेंगे वो जी। तो क्या आपने अभी जैसे निखिल मदान यहाँ के मेयर चुने गए हैं, आप लोग भी सदन में बैठे होंगे, बातचीत की होगी, तो कोई रूपरेखा आप लोगों ने कोई तैयार की है इन मशीनों के बारे में और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के बारे में? नहीं, अभी ऑफिशियली कोई हाउस तो अभी तक बैठा नहीं है, बट पार्षद और मेरे साथ आपस में मिलकर बात करी है, जिसमें ये सारे मुद्दे उठाए गए कि शहर की सीवरेज व्यवस्था को कैसे साफ़ किया जाए, सफाई है, या लोगों को अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारे वार्ड में या पूरे शहर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी मशीनरी है। तो बैठ के डिस्कस किया है और ठेकेदार को भी बुलाया और समय समय पर अधिकारियों से भी मिल के बात करी है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी जो मशीनरी ख़राब पड़ी वो भी ठीक होगी। जिस प्रकार से बीजेपी के भी कुछ नेता आरोप लगाते रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में कि भी अधिकारी यानी कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो काम सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं, क्या ऐसा यहाँ भी कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी हम नए हैं, अधिकारियों को भी हमारे बारे में नहीं पता और हमें भी ये नहीं पता अभी तक कि कौन सा अधिकारी किस क्षेत्र में हमें अलॉट किए गए हैं, हमारे उनके किसके साथ हमें मिलकर काम करना है। तो वो टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि उनकी कोशिशों के बावजूद भी अभी काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो कारण कहीं ना कहीं हमारे पास मशीनरी की कमी है। तो अभी नगर निगम के ठेकेदारों से बात हुई तो उन्होंने शायद 2-3 गाड़ियाँ जो क्लीनिंग के लिए गाड़ियाँ आती हैं वो और बढ़ाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम है। तो मैं ये मानता हूँ, हमने जो डिस्कस किया है बैठ के, कम से कम हर वार्ड के साथ 2 वार्ड पे कम से कम एक बड़ी मशीन हो, जो सक्शन मशीन होती है और जेटिंग मशीन होती है, वो होनी चाहिए, और उस पर काम कर रहे हैं कि शायद अगले आने वाले समय में ये हमारा काम। क्या आपकी तरफ से सरकार को इस तरह का कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा कि इस तरह की मशीनें वार्ड या 2 वार्ड पे होनी चाहिए, और क्या आगे की कार्रवाई आपकी रहेगी? ये सिर्फ हमने पार्षदों ने और मेयर ने बैठ के डिस्कस किया है कि हमारे पास मशीनरी कितनी होनी चाहिए, जो हमने अपने एजेंडे में डाला है। अभी सब ने अपने अपने एजेंडा भी इकट्ठे किए हैं, जो अभी कमिश्नर साहब के सामने रखे जाएंगे कि हमारे वार्ड्स में ये काम होने हैं, तो उसको किस ढंग से किया जाए, कैसे उसे चालू रूप से होंगे। तो शायद अगली मीटिंग 2 या 4 दिन में 5 दिन में होगी, तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। जिस प्रकार से आप कई कॉलोनियों में जैसे दिल्ली कैंप वगैरह में आप गए हैं, वहाँ पे सीवरेज व्यवस्था का आपने कुछ ठीक करवाने का भी प्रयास किया है, तो कितना आश्वस्त करेंगे अपने वार्ड नंबर 4 की जनता को, जल्द ही मतलब सरकार के साथ बात करके आप ये परिणाम लाने में कामयाब रहेंगे? नहीं, हमने अपने लेवल पर, जैसे दिल्ली कैंप में था, वहाँ के सीवरेज का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि पीछे कोई सुनने वाला था ही नहीं। लेकिन अभी इलेक्शन हुआ है तो हमारा
वार्ड में जैसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बबीता जी बनी है, और उसके बाद जब हमने देखा है कि वहाँ जाके जब डोर टू डोर जब हमने कैंपेनिंग में उनसे आश्वासन दिए थे कि हम काम करेंगे, और उसको हमने निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिल्ली कैंप में गए थे, उनको अच्छे से सफाई करवाई गई है, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा प्रॉपर सुचारू रूप से सीवरेज को ठीक करने में, लेकिन काफ़ी हद तक हमने वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व की है। कल ही हमने राजीव कॉलोनी में देखा, वहाँ पे बहुत बुरा हाल था, जिसमें हमारी रिक्वेस्ट पर प्रशासन ने गाड़ी भेजी है। हालांकि वो 2-3 दिन बाद आई है, लेकिन वो आ गई, तो कल काफ़ी सफाई वहाँ पे करी गई है। कुछ पुराने टेंडर्स चल रहे हैं, गलियाँ बन रही हैं, तो उनका भी बीच में हमने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी होगी और 1-2 जगह जहाँ गलियाँ बन रही हैं, तो वहाँ भी जाकर हमने चेक किया है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लोगों से सजेशंस भी मांगे जा रहे हैं कि और क्या क्या काम है। लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लाइट के अभी हमने बात की थी अधिकारियों ने, उनका टेंडर निकला हुआ है, तो जब नई लाइटिंग आएंगी तो वो सारे शहर की चेंज करी जाएंगी। यानी कि आप आश्वस्त हैं कि जल्द ही कुछ सुधार होने शुरू हो जाएंगे वार्ड नंबर 4 में भी और सोनीपत में भी, आपको लग रहा है? देखिए, ये सारे देश को पता है, हमारे स्टेट को पता है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अच्छी नेक नीति के साथ सरकार काम करती है। हम पीछे सीएम साहब से भी, अध्यक्ष महोदय से मिले थे, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था हमें कि आपका मेयर कोई भी है, किसी भी पार्टी से, आप सब ने मिलजुल के काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। और उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि आप अपने एमएलए और अपने एमपी साहब के साथ मिलकर काम करिए, कोई भी समस्या हो आप उनके लेवल पे वो सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम्स, अगर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो आप सीएम हाउस तक भी आ सकते हैं, मुझसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रही, इनको सॉल्व कराया जाए। सरकार अपनी तरफ से वचनबद्ध है कि ये सारे काम अच्छे होंगे। हाँ ठीक है, अभी नए नए बने, हमें भी समझने में टाइम लगेगा, तो जैसे ही ये सब क्लियर हो जाएगा तो शहर को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ये मेरा मानना है। जी, तो दर्शकों, ये थे त्रिभुवन कौशिक, जो कि बबीता कौशिक जी के साथ, पार्षद के साथ, एक पार्षद इस वार्ड की जनता को फ्री में मिला है। ये दोनों लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक्टिव मोड में आ चुके हैं, लगातार कॉलोनियों में जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को जान भी रहे हैं, उनका निदान भी कर रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मुख्यमंत्री के निर्देशों पर इस सोनीपत का विकास जरूर करेगी। देखते हैं आने वाले समय में और कितना विकास इस क्षेत्र का हो पाता है, लेकिन ये एक्टिव मोड में आ चुके हैं। जगत महान न्यूज़ से तेजवीर सिंह, नमस्कार।